हल चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक बर्तन ए का आयतन दूसरे बर्तन बी से दोगुना है तथा दोनों में एक ही गैस भरी है। यदि बर्तन ए की गैस बर्तन बी की गैस के सापेक्ष दोगुना ताप व दोगुने दाब पर है तो ए और बी गैस के अणुओं का क्या अनुपात हमें बताना है। इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं मुख्य अवधारणा, और सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे आदर्श गैस समीकरण क्या होता है। तो यहाँ पे लिखते हैं आदर्श गैस समीकरण। अब क्या होता है आदर्श गैस समीकरण? आदर्श गैस समीकरण होता है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यह हो जाएगा PV बराबर nRT। और यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो P क्या होता है, गैस का दाब, V होता है गैस का आयतन, R क्या होता है गैस नेतांक, T होता है गैस का ताप। और ये हमेशा किस में होना चाहिए, यह परम ताप है, केल्विन में हमेशा होगा। परम ताप ये हमेशा केल्विन में होगा। और n क्या है, n यहाँ पे मोलों की संख्या है, और इसे हम क्या लिख सकते हैं, मोलों की संख्या कहलाता है n। और n को हम लिख सकते हैं, मान लेते हैं किसी गैस में अणुओं की संख्या n है और एवोगैड्रो संख्या, इनका जो अनुपात होता है यह क्या कहलाता है, यहाँ पे लिख लेते हैं, ये कहलाता है हमारा अणुओं की संख्या और Na क्या होता है, Na होता है एवोगैड्रो संख्या, एवोगैड्रो नंबर। मतलब एक मोल में अणुओं की जो संख्या होती है वो क्या कहलाती है, एवोगैड्रो कहलाती है, एवोगैड्रो संख्या। अब प्रश्नानुसार उत्तर को समझ लेते हैं। अब प्रश्न में दिए हुए वैल्यू को यहाँ पे लिखते हैं। तो बर्तन ए का आयतन दूसरे बर्तन बी से दोगुना है, तो एक आयतन बी से दोगुना है, ठीक है। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि बर्तन बी का आयतन कितना है, बर्तन बी का आयतन मान लेते हैं बी है। तो एक आयतन क्या है, बी से दोगुना है, जैसा कि प्रश्न में दे रखा है, तो 2b हो जाएगा, ये प्रश्न में दे रखा है। और हमें दे रखा है तथा दोनों में एक ही गैस भरी है, गैस एक ही है। अगर गैस एक है तो अणुभार क्या होगा, दोनों के लिए समान होगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं अणुभार क्या होता है, ये गैस अगर हम मान लेते हैं ऑक्सीजन गैस है तो ऑक्सीजन गैस के लिए अणुभार क्या होता है, 32 होता है, तो दोनों के लिए समान होगा। तो हम इस तरह से इसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि बर्तन ए की गैस बी की गैस के सापेक्ष दोगुने ताप व दोगुने दाब पर है, किसमें? इसी प्रकार हम लिख लेते हैं, बर्तन बी के लिए ताप T मान लेते हैं, तो ए के लिए क्या हो जाएगा, 2T हो जाएगा। इसी प्रकार बर्तन बी के लिए दाब P मान लेते हैं, तो ए के लिए दाब कितना हो जाएगा, 2P हो जाएगा। ये प्रश्न में दिया हुआ है। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है यहाँ पे ए व बी गैस के अणुओं का अनुपात, अणुओं का अनुपात निकालना है। तो आदर्श गैस समीकरण से क्या हम लिख सकते हैं कि PV इक्वल्स टू क्या होता है, nRT होता है। तो n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा PV बटा RT। R तो गैस नियतांक है, सभी आदर्श गैस के लिए समान होता है। तो यहां से हम लिख सकते हैं Na बटा NB बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा PAVA बटा R, तो सभी के लिए समान होगा TA। अब इसे यहाँ पे उल्टा करके लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, NB का मान हो जाएगा PBVB बटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा RTB। तो पहले मोलों का अनुपात निकालते हैं। तो ध्यान से देखिए, R से R तो कैंसिल हो जाएगा। अब ये मान रख लेते हैं, PAVA का मान कितना है, ये 2P है और आयतन 2V है बटा TA का मान कितना है, तो TA का मान है 2T गुणा TB का मान है T, PB का मान है P, VB का मान है B। तो देखिए PV और T कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हमें कितना मान मिलेगा, 2 मिलेगा। तो अणुओं मोलों का अनुपात हमें मालूम चल गया। अब देखिए अणुओं का अनुपात निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे Na बटा NB बराबर क्या हो जाएगा, 2। तो यहाँ से देखिए ये हमें पता है किसके बराबर है, अणुओं की संख्या मान लेते हैं Na है, और एवोगैड्रो संख्या, एवोगैड्रो के लिए भी Na से ही लिखते हैं। तो इसको हम ऐसा करें कि एवोगैड्रो संख्या को हमने क्या माना है, Na, तो इसको हम मान लेते हैं Na डैश मान लेते हैं। चलिए ये एवोगैड्रो संख्या Na हो जाएगा, और NB की अगर हम बात करें तो ये इसे मान लेते हैं NB डैश, और एवोगैड्रो संख्या Na बराबर 2। तो यहाँ पे अणुओं की संख्या का अनुपात भी हमें क्या मिल रहा है,
Na डैश बटा Nb डैश अणुओं की संख्या का अनुपात भी हमें 2 मिल रहा है। तो ये हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।